नमस्ते सभी को। मैं विशाल शिषपाल आज फिर से लेकर आया हूँ वास्तुशास्त्र के ऊपर एक नया वीडियो। आज जो चीज़ मैंने की है उसमें मैं डेट ऑफ बर्थ की एनालिसिस करूँगा। यहाँ पे मैंने एक सेलिब्रिटी ली है जिसकी डेट ऑफ बर्थ के ऊपर और जिनके थोड़े इंटरव्यूज़ देख के मैं उनकी एक तरीके से बोलूँ तो किस तरीके का नेचर है उसको डिकोड करने की ट्राई करूँगा। खास करके उनकी डेट ऑफ बर्थ देख के समझने की कोशिश करूँगा कि क्या क्या चीज़ें उनके साथ जुड़ी हुई हो सकती है, और आपको यहाँ पे शेयर करूँगा कि वास्तुशास्त्र की नॉलेज में जहाँ हम पर्सनलाइज वास्तु के लिए डेट ऑफ बर्थ लेते हैं और किस हिसाब से देखते हैं उसका थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक इंसाइट दूंगा। तो कंगना रनावत जी, इनसे तो कोई अपरिचित नहीं रहेगा दोस्तों। ये 3 नेशनल अवार्ड्स जीत चुकी है, 5 फिल्म फेयर अवार्ड्स जीत चुकी है और पद्मश्री मिला हुआ है इनको, जो 4th हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है इंडिया का, वो मिला हुआ है। तो एक्टिंग फील्ड में बहुत ही आगे बढ़ चढ़ के जिनका नाम लिया जाता है और बहुत ही कैंडिड या बहुत ही एक डिफरेंट टाइप के रोल्स करने के लिए मानी जाती है ये एक्ट्रेस। और इनकी थोड़ी सी बैकग्राउंड बताओ तो ये हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से टाउन में बॉर्न हुई थी और एट द एज ऑफ 16 माना जाता है कि ये दिल्ली में शिफ्ट हो गई थी अपना एक्टिंग कैरियर, मॉडलिंग कैरियर परस्यू करने के लिए। और पहली फिल्म इनकी थी गैंगस्टर, और उसके बाद तो इतने सारे वर्सेटाइल रोल्स किए हैं, चाहे वो फैशन हो, तनु वेड्स मनु हो, या फिर अभी रिसेंट 2020 में जब से वो प्रोड्यूसर और डायरेक्टिंग कर रही है उसमें जो मणिकर्णिका वगैरह, और अभी शायद उनकी कोई नई खुद की सीरीज़ भी आ रही है या फिर खुद का शो भी आ रहा है। तो बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर है। तो इनकी डेट ऑफ बर्थ मैं आज आपको बताऊँ तो इनकी डेट ऑफ बर्थ है 23 मार्च 1987। तो 23 दैट इज मार्च एंड 1987 ये है उनकी डेट ऑफ बर्थ दोस्तों। तो डेट ऑफ बर्थ में जो प्रेजेंट नंबर लेते हैं वो प्रेजेंट नंबर पे मैं पहले बात कर लेता हूँ कि उनकी स्ट्रेंथ्स क्या क्या है दोस्तों। तो 23 मार्च है तो 2 नंबर यहाँ पे इनका प्रेजेंट है। तो 2 नंबर प्रेजेंट होने की वजह से एक टैक्टफुल जो बोलते हैं ना बंदा, और या जो व्यवहार कुशल जिसको मैं बात करूंगा, तो एक टैक्टफुल नेचर और व्यवहार कुशल इनका बहुत अच्छा है। मैं पब्लिक स्किल्स मतलब पब्लिक के साथ कनेक्ट करने का एक तरीका इनका बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरी चीज़ जो मानी जाती है 2 नंबर के साथ जोड़ करके देखते हैं, इमोशनली बैलेंस रहेंगे। इमोशनली बैलेंस किस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि इमोशंस अच्छे से जज करना और उस हिसाब से बाद में इनेक्ट करना, वो एक इमोशनली बैलेंस का चीज़ रहता है। जैसे मैं एग्जांपल दे दूँ आपको कि बहुत सारे बंदे रहते हैं जिसको छोटी सी बात कोई बोल गया ना तो पूरा दिन उस पर सोच के या पूरा दिन उस पर डिस्टर्ब होके अपना दिन निकाल देंगे। इनके साथ वैसा नहीं होगा, ये इमोशनली बहुत बैलेंस हो सकती है। और खास करके 2 नंबर प्रेजेंट होने के वजह से ये हो सकता है कि बहुत बारी कंट्रोवर्सीज में बहुत ज़्यादा फंसने के बाद भी ना रिकवर बहुत जल्दी कर जाते हैं, क्योंकि दूसरे भी बहुत सारे नंबर्स इसमें इंक्लूड है जो मैं आगे बताऊंगा। पर खास करके 2 नंबर की वजह से एक इमोशनल बैलेंस इनको मिल सकता है। और चीज़ देखी जाती है डिप्लोमेटिक हो सकते हैं, ऐसे लोग डिप्लोमेटिक हो सकते हैं, बहुत पॉलिटिकली भी डिप्लोमेटिक भी बोल सकते हो और पॉलिटिकली टैक्टफुल भी बोल सकते हैं इनको। तो आगे जाके शायद इनको आप पॉलिटिक्स में देखो तो भी कोई गलत चीज़ नहीं, क्योंकि एक पब्लिक से जुड़ने की जो स्किल रहती है ना ये 2 नंबर वालों के साथ रहती है दोस्तों। तो ये चीज़ें हैं इनको प्रेजेंट 2 नंबर। और ये भी चीज़ है, अगर ये एग्रीकल्चर लैंड में अगर इन्वेस्ट करेगी तो इनको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, प्रॉफिट रहेगा, क्योंकि 2 नंबर को हम वास्तु में एग्रीकल्चर लैंड के साथ भी जोड़ करके देखते हैं और अर्थ एलिमेंट है। तो अगर ये एग्रीकल्चर लैंड खरीदे तो इनको उससे बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, या रियल एस्टेट के कोई भी वर्क के साथ जुड़े तो इनको बहुत अच्छा सपोर्ट रहेगा एक। तो और दूसरे नंबर की बात कर लूँ जो प्रेजेंट है, यहाँ पे 2 बार इनकी डेट ऑफ बर्थ में आ रहे हैं दोस्तों। देखिए बहुत ही बड़ा चेंजिंग फैक्टर है, 2 बार आ रहा है। तो ये नॉलेज का भंडार रहेंगे ऐसे लोग, नॉलेज इनके पास अच्छी खासी रहेगी और कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही ज़बरदस्त रहेगी इनकी। कम्युनिकेट करने का जो एक वे है ना, और ख़ास करके किस हिसाब से कम्युनिकेशन में आपको बताऊँ, एक जो टीचर रहता है ना, तो टीचर अपने स्टूडेंट्स के साथ कैसे कम्युनिकेट करता है, इस हिसाब से कम्युनिकेट करता है कि आप बात उसकी समझ लो, सबसे बड़ी चीज़। तो वो जो हिसाब रहता है ना, वो चीज़ यहाँ पे पाई गई है कि 3 होने की वजह से। और दूसरा चीज़ 3 है, तो 3 बाद में मैं बोलूँगा 3 का और क्या इम्पैक्ट है, एक और तरीके से इनमें 3 आ रहा है वो भी मैं बाद में बता दूंगा। पर 3 है तो पूरा गेम चेंजिंग चीज़ है। तो
तो यहाँ पे ये चीज़ है इनके साथ कि नॉलेज रहेगा। फिर एक तरीके से 3 नंबर नेम और फेम का भी है। तो जो भी फेम इनको आज मिल रहा है ना, तो कहीं ना कहीं उसमें 3 नंबर का भी रोल है कहीं पे, कि जो आज उनको मिल रहा है, ठीक है। और 3 नंबर की वजह से ऐसे लोग थोड़े ट्रस्टवर्दी भी रहते हैं। एक ट्रस्टवर्दीनेस का भी एक नेचर है, वो यहाँ से देखा जाता है। और वुड एलिमेंट की मैं बात करूँ यहाँ पे, जैसे मैंने 2 नंबर की बात कही तो वो अर्थ एलिमेंट में आ गया, तो इसमें अर्थ एलिमेंट आ गया। इनमें वुड एलिमेंट में जब हम 4 और 3 गिनते हैं तो इसमें 4 नंबर नहीं है उनकी डेट ऑफ बर्थ में, पर 3 तो आ रहा है, और वो भी 2 बार आ रहा है, तो स्ट्रांग कर रहा है एलिमेंट उनका, ठीक है। तो वुड एलिमेंट कहीं ना कहीं मैं मानूंगा कि इनका स्ट्रांग हो रहा है, तो जिसकी वजह से ग्रोथ अच्छी देखने मिल रही है इनके इधर। तो ये चीज़ है कि डायरेक्टली 3 प्रेजेंट है। और हाँ, 3 की वजह से इनको एक तरीके से मैं बोलूँ तो क्रिएटिव ब्रेन, एक्सीलेंट मेमोरी, ये सब उसकी ट्रेड्स होती है 3 नंबर की। और उसके साथ अगर हम बात करें तो इनको अप्रिशिएट करने का, मतलब दूसरे लोगों को अप्रिशिएट करने की जो एक चीज़ रहती है ना, वो उनमें रहती है। मतलब इनका पर्सनल नेचर ऐसा रहेगा कि कहीं पे अगर अच्छी चीज़ देख लेंगे तो वो आगे बढ़ करके उनको अप्रिशिएट कर देंगे। बहुत सारे लोगों में ये स्किल्स नहीं रहती है, या बहुत सारे लोगों में ये ट्रेट नहीं रहता है, जिसकी वजह से भी कभी ना कभी आगे बढ़ने में इशू हो सकती है कि चीज़ें देख तो लेंगे, समझ तो लेंगे, पर अप्रिशिएट नहीं करेंगे। जब बंदा कोई अप्रिशिएट कर देता है अपने ही सर्कल में, खास करके अभी ये प्रोड्यूसिंग फील्ड में गई है या फिर डायरेक्टरल फील्ड में गई है, तो एक जब अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हो ना, तो इसमें ये चीज़ बहुत काम में आती है दोस्तों। उसके बाद देखेंगे मिसिंग नंबर्स कौन से है। मिसिंग नंबर्स में खास करके इनमें 5 नंबर मिसिंग है, यहाँ पे 4 नंबर मिसिंग है और 6 नंबर मिसिंग है। कहा जाता है ये 4, 5, 6 जो है ना, एक तरह से एक सक्सेस वाली एक पूरी डायगोनल लेंथ बनती है, जैसे प्रॉपर स्टेप ऑफ सक्सेस बोलते हैं इसको, कि एक तरफ से ग्रोथ आ गया, एक तरफ से अर्थ एलिमेंट आ गया, एक तरफ से वापस से आपका मेटल एलिमेंट आ गया। तो तीनों मिसिंग होने के बावजूद भी इतना ज़्यादा एक्सेल कर गई है, तो ऐसी डेट ऑफ बर्थ बहुत इंटरेस्टिंग रहती है। पर 5 नंबर मिस है तो यहाँ पर एक चीज़ तो देखने मिलेंगी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहेगा, लैक ऑफ विल पावर कहीं ना कहीं इशू करेगा। वैसे तो इनडायरेक्टली यहाँ पे इनको 5 नंबर मिल रहा है, कैसे 23 जो उनका डेट ऑफ बर्थ है उनका टोटल 5 पे आता है, पर इनडायरेक्ट चीज़ से वैसे तो इनडायरेक्ट ही रहती है। छोटे स्केल पे या छोटी छोटी डे टू डे टाइम में ये चीज़ें इतनी नहीं हेल्प करेंगी, जबकि बड़े स्केल पे बहुत बड़ी तरीके से हेल्प कर सकती है, राइट। तो 5 नंबर से अगर मैं देखूँ तो 5 नंबर कॉन्फिडेंस का, विल पावर का वैसे है। तो एक पोर्ट्रेयल में जब भी आप इनको देखोगे ना, बड़े स्केल में एक ओवरऑल पिक्चर में एज अ कंगना रनावत ओवरऑल कैसा है, तो शायद उसको आप एज अ फिगर ऑफ कॉन्फिडेंस भले मान लो, पर छोटी चीज़ों में अगर आप उसको पूछोगे ना, तो शील बी लाइक नहीं रहेगी इतनी कॉन्फिडेंस। वो बोलेंगी कि अगर मेरे को 1-2 थोड़ा टाइम और मिल जाता कोई भी चीज़ पे या फिल्म पे या सीन पे, तो शायद मैं और अच्छे से कर लेती। दूसरी एक चीज़, मिसिंग 5 की वजह से ना बंदा थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है अपनी लाइफस्टाइल के अंदर, एक तरीके की लाइफस्टाइल जीने लगता है। तो ये रिस्ट्रिक्शन ना, मैंने अभी उनका बहुत इंटरव्यूज देखा था, खास करके लास्ट वाला जो इंटरव्यू था उनका, उसमें उन्होंने खुद बताया रिस्ट्रिक्शन किस टाइप का आता है। मैं आपको एग्जांपल दूं तो वहाँ पे वो बता रही थी कि शी डजंट लाइक प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स, ऐसे वो पसंद नहीं करती है जो कि एक तरीके से बोलते हैं ना कि जिनका नेचर है डोमिनेट करना, ठीक है ना। डिक्टेटरशिप वाले प्रोड्यूसर्स पसंद नहीं करते वो। शी लाइक्स द प्रोड्यूसर्स हु कैन कंप्लीट द टेक्स इन 1 or 2 टेक्स एट द मैक्सिमम, अदरवाइज शी डजंट लाइक टू गिव मोर टेक्स। तो यहाँ पे कहीं रिस्ट्रिक्शन दिखता है दोस्तों, तो रिस्ट्रिक्शन उस तरह से भी दिखता है। या फिर मैं ऐसा बोलूँ कि बहुत सारे बहुत ही अच्छे लेवल के प्रोड्यूसर्स हैं जो मे बी दे आर वेरी वेल नोन फॉर देयर वर्क, स्पेशली इन दिस फील्ड, एंड दे आर द वंस हु आर वर्किंग इन अ मैनर हु रिक्वायर मोर टेक्स, जिनको ज्यादा टेक्स भी चाहिए और परफेक्टनेस चाहिए। परफेक्टनेस मतलब कोई नोट पे कहीं पे कोई साउंड चल रहा है ना, तो वो साउंड के टाइम के साथ एक स्पेसिफिक मूवमेंट वो टाइमिंग के साथ चाहिए, इसलिए बार बार टेक्स ले रहे। पर यहाँ पे वो चीज़ नहीं है दोस्तों। तो इनके पास स्किल है, सब कुछ है, पर कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन तो दिखेगा। तो ये चीज़ है मिसिंग 5 की वजह से। और मिसिंग 6 की वजह से क्या होगा, रिलेशनशिप्स में इशू आएंगे, इनको रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आएंगे, क्योंकि एक मिसिंग 6 क्या कर देता है आपको कभी ना कभी, ये जो फॉरम है ना रिलेशनशिप वाला, चाहे वो खास करके मदर फादर के साथ हो या स्पाउस के साथ हो या कहीं पे हो, तो आपको केयरलेस बना देता है दोस्तों। आपको वो साइड का जो जोन है ना, उधर थोड़ी केयरलेसनेस हो जाएगी बंदे के अंदर, या लेजीनेस वहां पे दिखेगी, जिसकी वजह से चीजें गड़बड़ा सकती है दोस्तों।
ठीक है ना। तो ये सब मिसिंग 6 के ट्रेड्स है, क्योंकि मिसिंग 6 नंबर उनमें डायरेक्टली नहीं आ रहा है। तो मदर फादर के साथ कैसा हो सकता है, झगड़ा नहीं होगा कहीं पे, पर मैं ये बोल सकता हूँ कि एक तरह का जो इमोशनल बॉन्ड जो रहता है ना, जो हम बहुत सारी जगह पे बनाते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ बनाते हैं, वैसा बॉन्ड नहीं बन पाएगा बिकॉज ऑफ मिसिंग 6 नंबर दोस्तों। तो ये मिसिंग 6 की कैरेक्टरिस्टिक्स है। और सबसे बड़ी चीज है दोस्तों यहाँ मिसिंग 6 में कि ये अपनी कभी फीलिंग्स हायर नहीं करेगी, हाइड करेंगी हमेशा अपनी सही फीलिंग्स, जो द थिंग्स दैट शी इज एक्चुअली गोइंग थ्रू ना, वो किसी के सामने निकल के नहीं आएगी दोस्तों। ये बहुत बड़ी चीज़ है, सब चीज़ें अपने अंदर रख के चलेंगे ऐसे लोग जो, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे 6 नंबर नहीं है तो एक्सप्रेस नहीं कर पा सकते, इनर मोस्ट फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। दूसरी यहाँ पे एक चीज मैं बताऊँ, 5 और 6 दोनों नंबर वैसे तो मिसिंग है, इनडायरेक्टली भले आ रहे हो, तो जब 5 नंबर रहता है ना, वो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि उनका जो डिजायर्स और गोल की बात करते हैं, तो अनरियलिस्टिक डिजायर्स जहाँ से आता है ना, वो 5 नंबर मिसिंग से आता है। अनरियलिस्टिक गोल्स जहाँ से आते हैं ना, वो 6 नंबर मिसिंग की वजह से आता है। तो एक तरीके से मैं बोलूँगा कि अभी तो वो एक स्टेज पे है लाइफ के, पर वो अगर उनसे आप पूछो तो वो रिलेट कर पाएंगे कि उनका बार बार एक अनरियलिस्टिक डिज़ायर या गोल करने की ना एक चीज़ रहती है इनके अंदर, कि सोच बहुत लेंगे, डिज़ायर्स बहुत बड़ी हो जाएगी, गोल्स बहुत बड़े हो जाएंगे, पर खास करके एक तरीके से जो हिसाब की इनकी कैलिबर है ना, वो हिसाब से वो अनरियलिस्टिक ही हमेशा निकल गएंगे, खास करके उनके नज़रिए के अंदर। ठीक है ना। तो ये चीज़ें देखने को मिलती है। दूसरी मैं चीज़ बताऊँ यहाँ पे दोस्तों कि इनमें अभी प्रेजेंट नंबर के अंदर और 7 नंबर और 8 नंबर भी प्रेजेंट है। तो 7 नंबर प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पे पूरी गेम बदल रही है दोस्तों। कैसे बदल रही है? 7 नंबर क्या देता है दोस्तों? विजडम देता है, नॉलेज देता है, एनालिसिस देता है। तो इनका जो एनालिसिस करने वाला पॉइंट है ना, जो चीज़ों को एनालिसिस कर रही है यहाँ पर, खास करके फिल्म की स्क्रिप्ट देख के उसमें से, वो स्क्रिप्ट में से जो उनको दिया गया है उसको अपनी तरीके से एनालाइज करके जो परसीव करने की इनके अंदर जो चीज़ है ना, वो शायद इस अनमैच्ड, जिसकी वजह से आज वो आगे है। और ये कहीं ना कहीं रिलेट करके 3 और 7 दोनों को मैं रिलेट करके देखूँ ना, तो 3 और 7 क्या देता है? एक तरीके से नॉलेज देता है, एक तरीके से विजडम देता है, और जिसकी वजह से उनके पॉइंट ऑफ व्यूज रखने से ये लोग पीछे नहीं हटते। और उनके पॉइंट ऑफ व्यूज 99 आउट ऑफ 100 टाइम्स ऐसे होते हैं जिसको बहुत सारे लोग वो एंगल से एनालाइज करके सोच ही नहीं पाए रहते, और बहुत तरीके से सही भी निकल के आते हैं। तो 3 का भी एक ट्रेट है, तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा एक क्रिएटिव ट्रेट रहेगा जो कि एक अनोखा रहेगा सब में से, और जो उनको बहुत आगे लेकर के जा सकता है। तो उनका मैं अगर आज एक ट्रेट आपको बताऊं जो सबसे अच्छा है, खास करके मैंने जो उनका लास्ट इंटरव्यू देखा उसमें मैं समझ पा रहा था कि शी कैन रिलेट अ फुल कैरेक्टर इनटू अ सिंगल वर्ड। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ तो जैसे तनु वेड्स मनु वाला जो उनका ये कैरेक्टर है, तो उनको उसने एक वर्ड दे दिया फ्लैम्बॉयंस। ठीक है, फ्लैम्बॉयंस या फ्लैम्बॉयंटनेस, उसको एक वर्ड दे दिया। या फिर उनका रंगून वाला जो कैरेक्टर है, जूलिया वाला, उनको एक उन्होंने वर्ड दे दिया नीडी करके। तो एक वर्ड के अंदर पूरे कैरेक्टर को पिरोना, और वो भी ऐसे नहीं, शी इज वेंट थ्रू द फुल स्क्रिप्ट, शी इज अंडरस्टैंड इट इन अ मैनर दैट यू कांट एंड टू एंड समझ के फिर उनको शी इज वेंट अवे अगेंस्ट द टाइप्स। मतलब एक टाइप जैसा आप परसीव करते हो ना, वैसा नहीं, खुद का एक टाइप दे दिया एनालिसिस करके, और इतनी अच्छी तरीके से दिया है कि शायद जब आप देखोगे ना वो चीज़ को, तो यू विल ऑल्सो वो आउट ऑफ योर माइंड के नहीं, ये भी हो सकता है, और सच में हो सकता है, जो हमने नहीं सोचा था वो हो रहा है। तो ये इनकी जो सबसे बड़ी खासियत है ना, कि चीज़ों को एनालाइज करके परफेक्ट तरीके से समझ के और अपना एक नज़रिया उसमें देना जो कि सही है। तो ये इनकी सबसे बड़ी खासियत है दोस्तों, मैं मानूंगा। और 8 नंबर यहाँ पे प्रेजेंट होने की वजह से मैं बताता हूँ, ये हार्ड वर्किंग तो रहेंगे दोस्तों, क्योंकि 8 नंबर हार्ड वर्किंग का नंबर है। दूसरा मेथोडिकल रहेंगे, कैलकुलेटिव रहेंगे। फाइनेंस का नंबर है 8 नंबर, तो यहाँ पे इनका अर्थ एलिमेंट में 2 है और 8 भी है, सिर्फ 5 मिसिंग है, तो अर्थ एलिमेंट बहुत स्ट्रांग है। तो कैलकुलेटिव रहेंगे ऐसे लोग, 8 नंबर प्रेजेंट है तो, ठीक है ना। और एक 7 नंबर का और एक ट्रेड में बता दूं यहाँ पे जो रह गया था, कि ये स्पिरिचुअली भी बहुत आगे रहेंगे दोस्तों, और ये ऑकल्ट फील्ड में भी, जो मैं भी वास्तुशास्त्र की बात कर रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहा हूँ, अगर इसमें भी हाथ आजमाए ना तो भी आगे बहुत बढ़ सकते हैं, क्योंकि 7 नंबर स्पिरिचुअली और ऑकल्ट का नंबर रहता है। तो ऑकल्ट वाली चीज़ों में भी ये आगे बढ़ सकते हैं, और ये मानते भी है। जैसे उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में बताया है कि
जैसे एक्टर्स रहते हैं उसको अपने आप को बैलेंस करने में क्या चीज़ें मेडिटेशन है, ध्यान है, ये सारी चीज़ों में मानते हैं और फॉलो भी करते हैं कंगना जी। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जो 7 नंबर से निकल के आ रही है। और 7 नंबर वैसे तो दोस्तों फैमिली सपोर्ट का रहता है, तो इनको कहीं ना कहीं से फैमिली का सपोर्ट भी बना रहेगा दोस्तों, ठीक है। और एक दूसरी चीज़ है मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जब मैं बात कर रहा था मिसिंग नंबर्स की, ऐसी डेट ऑफ बर्थ बहुत इंटरेस्टिंग क्यों होती है, क्योंकि वैसे तो 5 और 6 मिसिंग हो गया, ठीक है ना, पर इनडायरेक्टली 23 से 5 मिल रहा है जो उनकी डेट ऑफ बर्थ है, और पीछे उनका जो डेट ऑफ ईयर है 87, ठीक है, उनकी वजह से उनको 6 मिल रहा है। और एक लाइफ पाथ नंबर हम बोलते हैं यहाँ पे, तो लाइफ पाथ नंबर जनरली क्या होता है कि पूरी डेट ऑफ बर्थ का अगर आप टोटल निकालोगे तो जो नंबर मिलता है उसको लाइफ पाथ नंबर होता है। तो वो 33 से 6 आ रहा है वापस दोस्तों, यहाँ देखिए वापस 33 का रोल आ गया। तो 33 को एक मास्टर नंबर भी बोला गया दोस्तों, मास्टर नंबर। और मास्टर नंबर कैसा, तो टीचर, मास्टर टीचर नंबर। तो बहुत ही गेम चेंजिंग वाली चीज़ यहाँ पर है, ऐसी चीज़ें एम्पलीफाई कर देगा, ऐसी स्किल्स इनकी कि जिनका कोई मैच नहीं है, ठीक है ना। और इनडायरेक्ट 23 की मैं अगर बात करूँ तो बहुत ही इंडिपेंडेंट बना देता है, सेल्फ सफिशिएंट बना देता है बंदे को। और इनडायरेक्ट 23 की वजह से मैं अगर ये चीज़ कहूँ कि इनका एक कैरेक्टरिस्टिक ऐसा भी रहता है कि एक ट्रेट ऐसा रहता है कि जहाँ पर ना कहीं पे ये कंट्रोवर्शियल हो जाती है। कैसे कंट्रोवर्शियल हो जाती है, जैसे कोई एक स्पेसिफिक ट्रेट एक बंदे का हम ऐसा ले ले जिसका अननेसेसरी वो ट्रेट पकड़ ले। जैसे इनकी अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि वो फेमिनिज्म को खींचने में बहुत आगे बढ़ चढ़ के, अपने व्यूज़ रखने में बहुत ही स्ट्रांग बढ़ चढ़ के निकल के आती है। जबकि पब्लिक फिगर की तरीके में अगर उनको देखूँ तो कॉन्फिडेंस की वजह से अगर मैं उनको जज कर करके देखूँ तो शी इज़ वेरी सॉफ्ट स्पोकन। वैसे तो शी इज़ वेरी स्पेशली एक बंदा रहता है जो अपनी कॉन्फिडेंस की वजह से समा बनाता है, और दूसरा बंदा रहता है जो अपनी नॉलेज की वजह से समा बनाता है। तो यहाँ पे मैं इनको अगर तोलने जाऊँ तो ये बिकॉज ऑफ हर नॉलेज, बिकॉज ऑफ हर विजडम, शी विल बी मेकिंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ ओरा एंड पीपल वुड बी इन्फ्लुएंस्ड बाय हर, ठीक है। तो यहाँ 23 का एक ट्रेड ऐसा भी है जो उनको हर बार कंट्रोवर्सी में लेकर के जाता है। क्यों लेकर के जाता है, क्योंकि बेफिजूल का ऐसा पॉइंट स्ट्रेस कर देगी कहीं ना कहीं आउट ऑफ हर विजडम, जो कि गलत नहीं रहेगा, पर आपको कभी ना कभी लगेगा कि नहीं इतना ज़्यादा भी स्ट्रेच करने की ज़रूरत नहीं। तो ये एक चीज़ इनडायरेक्ट 23 से 5 आने से भी हम देख सकते हैं। और अगर एक एज अ वास्तु कंसल्टेंट मैं यहाँ पे दोस्तों बात करूँ तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इनको खास करके ध्यान रखना है अपने साउथ ईस्ट कॉर्नर का। अगर साउथ ईस्ट कॉर्नर में कोई इशू आया तो सबसे पहली चीज़ इनकी हेल्थ पे अफेक्ट होगा, और दूसरी चीज़ यहाँ पे लिटिगेशंस के इशू आ सकते हैं दोस्तों। तो ये मैं मेरे वास्तुशास्त्र की जो भी मैंने अब तक सीखा है उस पे से निष्कर्ष निकाल के आ रहा हूँ कि 4 नंबर मिसिंग है, तो 4 नंबर को मैं जोड़ करके देखता हूँ साउथ ईस्ट के साथ। जो हमारा जो शास्त्र है, हमारा जो वेद है, जो वेद में से हमने ये सब सीखा है, वो जहाँ से जुड़ करके निकलता है। तो ये चीज़ तो पक्की है कि अगर ये देखेंगे अपने घरों में, जैसे अब उन्होंने स्टार्ट किया है यहाँ तक आए, तो उनके घरों में कहीं ना कहीं साउथ ईस्ट तो इशू वाला रहेगा, उसमें कोई ना कोई दोष रहेगा। और जिसकी वजह से जो मैंने बात की वो एक्चुअली फिक्स एसेट्स का भी नंबर रहता है, 4 नंबर जो है, वैसे लिक्विड मनी का है, लिटिगेशन का है, ठीक है, फिर वर्किंग एनर्जी का है, वर्किंग स्ट्रेंथ का है, ठीक है, और लग्जरी का भी है। तो ये सब सारी चीज़ें देखी जाती है। तो अगर ये साउथ ईस्ट कॉर्नर को थोड़ा सा सही तरीके से देख लेना तो ये बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जैसे बड़े हुए तो है ही, पर और इस तरीके से बढ़ सकते हैं जैसे बार बार जो कंट्रोवर्सीज में आ रहे हैं, थोड़े जो लिटिगेशंस वाली चीज़ें इनको परेशान कर रही है, शायद से ना करें। और आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। जल्दी से लेकर के आऊँगा एक नया वीडियो, ऐसा ही किसी सेलिब्रिटी को लेकर, उसके ऊपर मेरे व्यूज़ शेयर करूंगा। आप ज़रूर से बताइएगा जो जो चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई आपको कैसी लगी, कमेंट कीजिएगा। और तब तक के लिए नए वीडियो के लिए जल्दी से मिलेंगे। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा दोस्तों। थैंक यू।